वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-अतमाद के ऊपर वोटिंग का वक़्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में ना नज़र आने वाले जो इंतज़ामात हैं और इक़दामात हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखने में आ रही है। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ़ रद्द-ए-अमल दे रही है, उस रद्द-ए-अमल के मुमकिना नताइज को देखते हुए या भांपते हुए पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो अदारे हैं वो गुज़श्ता 3 दिन से रेड अलर्ट के ऊपर हैं और हर तरह के मुमकिना ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। ये सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से दानिस्ता तौर के ऊपर बनाई जा रही है। तज्ज़ियाकार इसको इस नज़र से देखते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तहरीक अदम-ए-अतमाद टेबल हुई या आ रही थी, तो उसके बाद ये मुसलसल कहते रहे कि वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि तहरीक अदम-ए-अतमाद उनके ख़िलाफ़ आई है, और ये बात उन्होंने मुसलसल दोहराई अपने जलसों के अंदर कि वो दुआ कर रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-अतमाद जो है वो आए। शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये खुशफ़हमी थी कि उनका पेज जो है वो अभी भी एक ही है, अभी भी वो सेम पेज के ऊपर हैं, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये पेज तो अक्टूबर 2021 का फट चुका है और अब हालात वैसे नहीं रहे जैसी खुशफहमी में वो माजी में मुब्तला थे, या अब हालात वो नहीं रहे या जिन हालात के तहत 2018 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार दिया गया था, तो उसके बाद उन्होंने इसका हल निकाला और 7 मार्च को आया हुआ एक जो केबल है, एक मरासला जो है, जो एक मामूल का मरासला है, उसको लेकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च किया कि पाकिस्तानी कौम को एक मरतबा इस तशवीश में मुब्तला कर दिया, और ख़ास करके जो तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान हैं वो इस बात को ईमान की हद तक तस्लीम करने लग पड़े हैं कि वाकई ही अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराने के लिए धमकी दी है, और इमरान खान के पास अपने तौर के ऊपर ये कोई और कोई दूसरी ऑप्शन जो है अपनी फेस सेविंग की या अपनी सियासी फेस सेविंग की नहीं बची। इसलिए अब भरपूर किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो तहरीक इंसाफ की मशीनरी की तरफ से यही किया जा रहा है कि आलमी साजिश के तहत उनकी कोई हुकूमत जो है वो गिराई जा रही है। और फिर सूरत हाल सबसे ज़्यादा तब ख़राब होगी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तरबियत, अपनी रवायत और अपनी आदत के मुताबिक हर घंटे के बाद आप यूँ कह लें कि यू टर्न लेना शुरू किया, अपने बयानात से झूठ बोलना शुरू किया या कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर एक ऐसा मुल्क जो गुर्बत, मुआशी बदहाली, बदइंतज़ामी जैसे बहरान का तवील अरसे से सामना कर रहा है, उसको उस मुल्क का सरबराह चीफ़ एग्जेक्टिव जो है वो टीवी इंटरव्यू के देते हुए या लाइव ख़ताब करते हुए वो अमेरिका का नाम ले दिया, और फिर अमेरिका का रद्द-ए-अमल आ गया, और जबकि ऐसी बात कोई ऑन ग्राउंड है ही नहीं। अगर अमेरिका जैसे ममालिक किसी मुल्क की हुकूमत गिराना चाहें तो उसका तरीक़ाकार ये नहीं होता। बहरहाल एक लूज़ बॉल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल जो है वो खेली जा रही थी, और उस दिन भी ऐसे ही किया। फिर उसके बाद आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बयान सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि गुज़श्ता 10-15-20 दिन से जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने ये प्रोपेगेंडा किया है कि अमेरिका उनकी हुकूमत गिराने के पीछे है, और अपोजिशन के लोग जो हैं वो अमेरिकन फंडिंग के ज़रिए उनकी हुकूमत गिरा रहे हैं और वो आलमी साजिश का हिस्सा हैं, उस तनाज़र में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज सिक्योरिटी डायलॉग की एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए बड़े वाज़ेह अंदाज में हक़ाइक़ बयान किए कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका समेत तमाम ममालिक से, बिलखुसूस अमेरिका से उनके मसाली ताल्लुकात जो है वो चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान गुर्बत, मुआशी बदहाली और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान कतई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो किसी ऐसे मुल्क के साथ जो है वो क्योस क्रिएट करें, ताल्लुकात ख़राब करें जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान के दहशतगर्दी और सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक मामलात में बड़े तवील ताल्लुकात रहे हैं। उन ताल्लुकात के ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है, ये बात दुरुस्त है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन ये इल्ज़ाम आयद करना कि अमेरिका
जो है उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए ये अदम टेबल करवाई है। इस तनाज़र को रिजेक्ट करने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये बयान जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इसका हम तज्ज़िया करें और हक़ाइक़ का भी जायज़ा लें, सोशल मीडिया का भी जायज़ा लें, तो हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बड़े करीबी लोग जो हैं वो अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाक फ़ौज के ऊपर इस आलमी साजिश का हिस्सा होने का इल्ज़ाम जो है वो आयद कर रहे हैं, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सियासतदानों की कि ये हमेशा खुद चल कर जाते हैं गेट नंबर 4 के ऊपर फ़ौज के पास सजदा करते हैं कि उनको इक़्तिदार दे दिया जाए, और फिर जब एस्टैब्लिशमेंट के या सियासतदानों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और उनके साथ मज़ीद फ़र्दर किसी किस्म की जो कंप्रोमाइज़ कह लें आप या मुस्तकबिल की पॉलिसी जो है वो उनकी नहीं बनती, तो उसके बाद ये फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो आयद करना शुरू कर देते हैं। 2018 के इंतखाबात से पहले भी ये बात बड़ी वाज़ह तौर के ऊपर देखने में आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर मुमकिन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के तलवे चाटे। जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद राहिल शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा, इन सब के बारे में चौधरी परवेज़ लाई का इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जब जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बंदे तोड़ कर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत बना रही थी। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज इनकलाबी बनना याद आ रहा है तो इनको उस वक़्त इनकलाबी बनना चाहिए था और उस वक़्त जमहूरी रवायत जो है वो डालनी चाहिए थी। बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ना ले पाती, लेकिन उस वक़्त तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो अपोजिशन करती, भरपूर अपोजिशन करती और मुस्तकबिल की सियासत के ऊपर जो है वो यकीन रखती। यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की भी हुई जब नवाज शरीफ को 2013 के अंदर 2/3 मेजॉरिटी दी गई, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यह खुशफहमी मुब्तला होगी कि वो हकीकी मानों के अंदर जो है वो वोट लेकर आए हैं। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले 6, 7, 8 महीनों में हमने देखा कि वोट को इज़्ज़त दो का जो मुस्लिम लीग नून का नारा था वो मुस्तकबिल की डील की नज़र हो गया। अब आप मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा के मुंह से वोट की इज़्ज़त दो का नारा जो है वो नहीं सुनेंगे, बल्कि जो है वो आप इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर लें, उन चीज़ों की बात जो है वो देखेंगे। बड़े टेक्निकल तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है वो असलियत को जानकर जो है वो पीछे भाग गई है अपने नज़रियाती और असूली मौक़िफ़ से। जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मज़बूत है और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के, ख़ारजा के, दाखिला के मामलात में उनकी राय को तरजीह देनी चाहिए, तो सियासी जमातों को और सियासी लीडरशिप की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो जायज़ आइनी और कानूनी मुशावरत है उससे बढ़कर भी पाकिस्तान की सलामती के इस अदारे को दे। ये इस बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर बिल्कुल मौजूद है। लेकिन जहाँ पर सियासी मुदाखलत अगर मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से की जाती है तो उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और उसको भी डायलॉग्स के ज़रिए ही हल करने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ अभी आज इस वक्त जो है वो पाक फ़ौज के ऊपर हमला आवर हो चुकी है। और ये अफसोसनाक बात है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉल दी गई है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस गैर आइनी तरीके से, गैर आइनी इक़दामात के ज़रिए से इक़्तिदार में आए थे, अब वैसे ही गैर आइनी इक़दामात जो हैं वो तजवीज़ किए जा रहे हैं। आज वफाकी काबीना की मीटिंग में हर मुमकिन एक हारे हुए शख्स की तरफ से ये तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं कि कौमी असम्बली में जो वोटिंग है उसको रोकने के लिए कोई गैर आइनी हरबा जो है वो इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो कारकुनों को निकाल कर लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, तोड़ फोड़ करवाई जाए, दंगा फसाद करवाया जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत सरबराही में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में ये तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर आई हैं ताकि एमरजेंसी लग सके। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सोच और इबरत पकड़ें वो अदारे, वो लोग जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आए कि अब ये शख्स जो है
ये तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं ये अपने इक़्तिदार को जाता हुआ देखकर पाकिस्तान के पूरे मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की आवाम की जानो माल को जो है वो दाव पर लगाने के लिए अलानिया तौर के ऊपर, सरकारी तौर के ऊपर ये बात गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को मरवाया जाए, लोगों में खून खराबा करवाया जाए, ताकि एमरजेंसी का माहौल बने, ताकि कौमी असम्बली के अंदर वोटिंग जो है वो रुके। पहले भी ये एजाज़ जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने का एजाज़ ये तहरीक इंसाफ को और इनके सियासी कज़न बाबा कैनेडी जो हैं तहरीक तारुल कादरी साहब, उनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया और अब फिर वैसे ही मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है। इसलिए ना सिर्फ ये कि सियासतदानों को इबरत पकड़नी चाहिए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये इस बात के ऊपर इबरत पकड़नी चाहिए कि जब आप मुस्तकबिल में कोई तजर्बा करने लगें किसी की हमायत के अंदर या किसी के बुग़्ज़ में करने लगें, तो कम अज़ कम इस बात का ज़रूर को मद्देनज़र रख लें कि जब उनका उम्मीदवार या उनकी सिलेक्शन जो है कहीं वो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की नुकसानदेह जो है वो ना हो सके, गरीब आवाम के लिए वो नुकसानदेह ना हो सके।